यह कहानी है उस पवित्र भूमि की जहाँ का हर पत्थर, हर किला और हर जंगल एक अनकही गाथा अपने भीतर समेटे हुए है। यह वही धरती है जो गोमती नदी के किनारे बसी थी, जहाँ राजमहलों से अधिक रणभूमि ने एक महायोद्धा को जन्म दिया, और वो महायोद्धा का नाम था महाराजा लाखन पासी। एक ऐसा पराक्रमी शासक जिनकी तलवार की धार इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े सम्राट भी उनके सामने खड़े होने से पूर्व 100 बार विचार करते थे। अवध की हवाओं में आज भी उनके पराक्रम की गूंज सुनी जा सकती है, परंतु एक प्रश्न उठता है कि यदि वे इतने वीर और सामर्थ्यवान थे तो उनकी कथा इतिहास के अंधकार में विलीन क्यों हो गई? कौन सा रहस्य था जिसने उनके दुर्ग को खंडहर में परिवर्तित कर दिया? लाखन पासी मात्र एक राजा नहीं थे, वे पासी समुदाय के स्वाभिमान, शौर्य और अस्मिता के प्रतीक थे। एक ऐसे वीर जिन्होंने घने वनों के मध्य केवल एक किला ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण नगर लखनऊ की नींव रखी। उनका पराक्रम अद्वितीय था, परंतु हर प्रकाश के साथ एक छाया भी चलती है, और यही छाया धीरे धीरे लाखन पासी के गौरवगान को धूमिल करने लगी। वह रात जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था, दुर्ग के विशाल प्राचीरों पर जलती हुई मशालें टिमटिमा रही थीं, परंतु वातावरण में एक विचित्र सन्नाटा व्याप्त था, जैसे कोई महासंकट समीप आ रहा हो। अचानक दूर से अश्वों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। प्रहरियों ने अपनी दृष्टि तीक्ष्ण की, भालों की नोकें चंद्रमा की मंद रोशनी में चमक उठी, किंतु तब तक बहुत विलंब हो चुका था। एक गूढ़ षड्यंत्र रचा जा चुका था। कौन था वह जिसने अपने ही लोगों में विश्वासघाती उत्पन्न किए? कौन था वह जिसने लखन पासी के अभेद्य दुर्ग को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया? चलिए शुरू करते हैं महाराजा लाखन पासी की गौरव गाथा को। एक ऐसी कहानी जो समय के धुंधले में छुपी है, मगर जिसकी चमक आज भी अवध की मिट्टी में बसी हुई है। ये कहानी शुरू होती है उनकी जन्म की रहस्यमयी रात से, जब जंगल की हवाएं और गोमती की लहरें मानो किसी बड़े आने की भविष्यवाणी कर रही थी। ये कहानी शुरू होती है 10वीं सदी के उन धुंधलेवन दिनों से, जब अवध की धरती जंगलों से ढकी थी और गोमती की लहरें अपनी चुप्पी में अनगिनत रहस्य समेटे बहती थीं। एक ऐसी रात थी जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। उसी रात पासी समुदाय के एक साधारण परिवार में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उनका नाम रखा गया महाराजा लाखन पासी। ये कोई आम जन्म नहीं था। गांव के बुजुर्ग आज भी उस रात की बात करते हैं जब बिजली कड़की और एक तारा मानो आसमान से टूटकर धरती पर आ गिरा। लोग कहते हैं कि ये संकेत था एक महान योद्धा के आने का। पासी समुदाय के बीच ये बात फैल गई कि ये बच्चा उनकी तकदीर बदलने वाला है। उनके माता पिता जंगल के मेहनतकश लोगों में से एक थे, जो ताड़ी निकालकर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन चलाते थे। मगर उस रात उनके छोटे से घर में जो रोशनी फैली वो साधारण नहीं थी। कहते हैं कि लाखन के पिता ने उसी रात एक सपना देखा। एक छोटा शेर जो जंगल की घास पर खेलते हुए अचानक एक विशाल पहाड़ पर चढ़ गया और वहां से दहाड़ने लगा। सुबह जब वो जागे तो उनके दिल में एक अटल यकीन था कि उनका बेटा कोई बड़ा काम करेगा। गांव के एक बूढ़े ज्योतिषी ने भी आकर कहा, ये बालक राजा बनेगा, उसकी तलवार दुश्मनों को काटेगी और उसकी बुद्धि नगर बसाएगी, मगर उसकी राह खून और आग से होकर गुजरेगी। लाखन का बचपन जंगल की छांव में बीता, जहां गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते और हंसते खिलखिलाते, वहीं लाखन की दुनिया कुछ और थी। उनकी आंखों में एक अलग आग थी, एक ऐसा जुनून जो उन्हें सबसे अलग करता था। 5 साल की उम्र में ही वो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर चढ़ जाते, नदी के किनारे तीर चलाना सीखते और जंगल के हर रास्ते को अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद कर लेते। उनकी माँ उन्हें प्यार से जंगल का नन्हा शेर कहती और उनके पिता उन्हें लकड़ी की छोटी तलवार थमाकर कहते, बेटा ये सिर्फ खेल नहीं, ये तेरी ताकत की पहचान है। एक बार जब वो शायद 7 साल के थे, तब गांव पर कुछ जंगली डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव वाले डर के मारे अपनी झोपड़ियों में छुप गए, मगर छोटा लाखन अपनी माँ के पीछे नहीं छुपा। उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और झाड़ियों में छुपकर डाकुओं के सरदार को ऐसा मारा कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब गांव वालों ने ये देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उस दिन से हर कोई जान गया कि लाखन में कुछ खास है, एक ऐसा साहस जो उम्र की सीमाओं से परे था। पासी समुदाय के लोग उसे अपना नन्हा हीरो मानने लगे। समय बीतता गया और लाखन बड़े होते गए। उनकी कद काठी मजबूत हो गई और उनकी आंखों की चमक अब आग में बदल चुकी थी। 15-16 साल की उम्र तक वो एक ऐसे नौजवान बन चुके थे जिसे देखकर लोग रुक जाते थे। उनकी ताकत की कहानियां एक गांव की सीमाओं को पार करने लगी। उस दौर में अवध की धरती पर छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ते रहते थे। कोई बड़ा राजा नहीं था जो सबको एक कर सके, मगर लाखन के मन में एक सपना पल रहा था, अपने लोगों को एकजुट करने का, एक ऐसा राज्य बनाने का जहां पासी समुदाय को सम्मान मिले।
एक दिन जब वो 16 साल के थे, तब एक पड़ोसी कबीले ने उनके गांव पर हमला बोल दिया। दुश्मन की तादाद ज्यादा थी और गांव वाले हार मानने को तैयार थे, मगर लाखन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जंगल में छुपकर रणनीति बनाई और फिर उस रात जब चांद बादलों में छुपा था, उन्होंने हमला बोल दिया। उनकी तलवार ने दुश्मन के सरदार को जमीन पर ला पटका और सुबह होने तक गाँव फिर से आजाद था। उस जीत के बाद उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, लाखन कोई लड़का नहीं, एक तूफान है। तब पासी समुदाय में एक नई उम्मीद जगी। एक ऐसा नेता मिल गया था जो उन्हें जंगल की गहराइयों से निकालकर किलों की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लाखन पासी अब 16 साल के उस नौजवान से कहीं आगे निकल चुके थे। उनकी उम्र 20 के करीब पहुंच रही थी और उनके कंधों पर अब सिर्फ अपने गांव की नहीं बल्कि पूरे पासी समुदाय की जिम्मेदारी थी। उनकी हर जीत के साथ उनकी कीर्ति फैलती जा रही थी। उस समय अवध की धरती पर अराजकता का आलम था। छोटे छोटे कबीले और ठाकुर आपस में लड़ते रहते थे। कोई एक शक्ति नहीं थी जो सबको जोड़ सके। फिर उन्होंने अपने आसपास के गांवों को एकजुट करना शुरू किया। उनकी बातों में जादू था और उनकी तलवार में वो ताकत जो दुश्मनों को घुटनों पर ला देती थी। धीरे धीरे उनके साथ एक छोटी सी फौज बनने लगी, साहसी पासी योद्धाओं की, जो अपने नेता के लिए जान देने को तैयार थे। एक दिन जब सूरज गोमती के पानी पर सोने की किरणें बिछा रहा था, तब लाखन उस ऊंचे टीले पर खड़े थे जो जंगल के बीच एक मूक पहरेदार की तरह खड़ा था। उनकी नजरें दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ये जगह सिर्फ जंगल नहीं रहेगी, यहाँ एक ऐसा किला बनेगा जो आने वाली सदियों तक हमारी शक्ति की गवाही देगा। उस दिन से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा सपना और वह था एक नगर का निर्माण। लाखन ने अपने हाथों से उस टीले पर काम शुरू करवाया। पासी समुदाय के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। पत्थर ढोए गए, मिट्टी को आकार दिया गया और धीरे धीरे एक विशाल किला खड़ा होने लगा। ये किला कोई साधारण ढांचा नहीं था। 1.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा और जमीन से 20 मीटर ऊंचा। इसे लाखन कोट कहा गया। इसके चारों ओर खाई थी जो दुश्मनों के लिए अभेद्य दीवार की तरह थी। कहते हैं कि लाखन खुद हर काम पर नजर रखते थे। वो अपने लोगों के साथ पसीना बहाते और रात को मशालों की रोशनी में योजनाएं बनाते। मगर हर बड़े सपने की राह में कांटे बिछे होते हैं। जैसे जैसे लाखन का किला आकार ले रहा था, आसपास के ठाकुरों और कबीलों की नींद उड़ने लगी। उन्हें डर था कि अगर लाखन पासी की ताकत बढ़ती रही तो उनका राज खत्म हो जाएगा। एक रात जब चांद बादलों में छुपा था, तब एक साजिश रची गई। एक पड़ोसी ठाकुर, जिसका नाम इतिहास में उतना साफ साफ तो नहीं लिखा, पर उसने अपनी फौज तैयार की। उसने सोचा कि लाखन को अभी कुचल देना चाहिए, वरना वो एक दिन सब पर हावी हो जाएगा। उस रात गोमती के किनारे घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। लाखन अपने किले के बाहर खड़े थे जब उनके एक साथी ने दौड़कर आकर कहा, महाराज, दुश्मन आ रहे हैं। उनकी तादाद हमसे 2 गुनी है। मगर लाखन के चेहरे पर डर की एक रेखा भी नहीं उभरी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपनी छोटी सी फौज को देखकर कहा, हमारी ताकत संख्या में नहीं, हमारे हौसले में है। आज हम उन्हें बताएंगे कि पासी कौन है। सूरज उगने से पहले जंगल में तलवारों की टक्कर की आवाज गूंज उठी। लाखन आगे बढ़े। उनकी तलवार हवा में चमकती थी। दुश्मन की फौज भारी थी, मगर लाखन की चालाकी और साहस ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने जंगल का इस्तेमाल अपने हक में किया, छुपकर हमला किया, दुश्मन को भटकाया और फिर एक एक करके उनके बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया। सुबह होने तक ठाकुर की फौज भाग खड़ी हुई और कुछ लोगों की लाशें गोमती के किनारे पड़ी थी। उस जीत ने लाखन पासी का नाम दूर दूर तक पहुंचा दिया। लोग कहने लगे, ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये लाखन की शक्ति का प्रतीक है। पासी समुदाय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो किला जो अभी बन रहा था, अब एक नगर की नींव बनने जा रहा था, लखनवती, जो आगे चलकर लखनऊ कहलाया। महाराजा लाखन पासी अब अवध के सबसे बड़े नायक बन चुके थे। उनका किला लाखन कोट जंगल के बीच एक चमकता सितारा था। 1.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा, जमीन से 20 मीटर ऊंचा, चारों ओर खाई से घिरा हुआ। ये किला उनकी ताकत का प्रतीक था। इसके आसपास बसा नगर अब लखनवती कहलाने लगा, जो उनकी पत्नी लखनवती के ही नाम पर रखा गया। कहते हैं कि लाखन पासी अपनी रानी से बेहद प्यार करते थे। उनके सम्मान में उन्होंने लखनवती वाटिका भी बनवाई, जिसके पूर्वी किनारे पर एक भव्य नाग मंदिर खड़ा था। कहा जाता है कि लाखन पासी नागों के उपासक थे और उनकी आस्था उनकी शक्ति का एक हिस्सा थी। किले के उत्तरी हिस्से में लाखन कुंड था, जहां साफ पानी हमेशा भरा रहता था। ये पानी सिर्फ राजघराने के लिए था और इसकी शुद्धता की बातें दूर दूर तक फैली थी। लखनवती अब सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक समृद्ध नगर बन चुका था। बाजारों में चहल पहल थी, लोग दूर दूर से यहाँ बसने आ रहे थे। लाखन पासी अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। वो दिन में अपने किले की रखवाली करते और रात में मशालों की रोशनी में भविष्य की योजनाएं बनाते। उनकी बुद्धि और साहस ने पासी समुदाय को वो सम्मान दिलाया जो उन्हें कभी नहीं मिला था। लोग कहते, लाखन पासी सिर्फ राजा नहीं, हमारे गर्व का प्रतीक है। मगर हर सुनहरे दौर के पीछे एक काला साया छुपा होता है और वो साया अब धीरे धीरे लखनवती की ओर बढ़ रहा था। 11वीं सदी का वो दौर था जब अवध की धरती पर हवाएं बदल रही थी।
सैयद सलार मसूद गाजी, जिसे लोग गाजी मियाँ कहते थे, एक ऐसा आक्रामक विजेता था जिसके नाम से गांव खाली हो जाते थे। उसकी फौज ने उत्तर भारत में दहशत मचा रखी थी और अब उसकी नजर लखनावती पर ठहर गई थी। मगर गाजी कोई मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि महाराजा लाखन पासी कोई साधारण राजा नहीं है। उनकी ताकत, उनका किला और उनकी सेना सब कुछ अभेद्य था। उसे कुचलने के लिए साधारण हमला काफी नहीं था। इसलिए उसने अपने दो सबसे चालाक सेनापतियों सैयद हातिम और सैयद खातिम को आगे किया। दोनों ने घड़ी जिंदौर की सीमा पर पड़ाव डाला, जो लाखन पासी के किले से बस कुछ मील दूर था। वहां से उन्होंने जासूसों का जाल बिछाया। ये जासूस रात के अंधेरे में किले के पास मंडराते, हर दीवार को देखते, हर खाई को नापते। उन्हें पता चला कि किला 1.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, जमीन से 20 मीटर ऊंचा और चारों ओर गहरी खाई से घिरा हुआ। इसके उत्तरी हिस्से में लाखन कुंड था, जहां साफ पानी भरा रहता था। शायद किले की सबसे बड़ी ताकत है। मगर एक और बात उन्हें पता चली कि लाखन पासी और कसमंडी के राजा कंस की दोस्ती के बारे में। ये दोस्ती बरसों पुरानी थी, जंगलों में साथ लड़े युद्धों से बनी थी। दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी और उनकी एकता दुश्मनों के लिए खतरा थी। गाजी मियां ने अपने तंबू में बैठकर ये सुना और मुस्कुराया। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए, उसने कहा, तो लखनावती मेरी मुट्ठी में होगी। उसने एक साजिश रची, दोनों पर एक साथ हमला करना, ताकि वो एक दूसरे की मदद न कर सके। और वो दिन चुना गया, होली का दिन। ये वो त्योहार था जब लखनावती के लोग रंगों में डूबे होते, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और किले की फौज आराम करती। गाजी को पता था कि ये मौका लाखन पासी की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उसने अपनी घुड़सवार फौज को तैयार किया और चुपके से गोमती के किनारे बढ़ने का हुक्म दिया। होली की शाम थी। लखनावती में चारों ओर खुशी का आलम था। लोग लाल गुलाबी रंगों से सराबोर थे, बच्चे हंस रहे थे और ढोल की थाप हवा में गूंज रही थी। किले के अंदर शांति थी। महाराजा लाखन पासी अपनी पत्नी लखनावती और परिवार के साथ थे। लखनावती वाटिका में नाग मंदिर की पूजा के बाद वो आराम कर रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी थी, मगर उस दिन वो योद्धा नहीं, एक पति और पिता थे। मगर ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक किले के पहरेदारों ने चिल्लाकर खबर दी, महाराज, दुश्मन! दूर से घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। धूल का गुब्बार उठ रहा था और मशालों की रोशनी में सैकड़ों घुड़सवार दिखाई दिए। सैयद सलार मसूद गाजी की फौज किले की ओर बढ़ रही थी। लाखन पासी ने एक पल भी गंवाया नहीं। उनकी आंखों में आग भड़क उठी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, कवच पहना और घोड़े पर सवार हो गए। अपनी सेना को आवाज दी, आज होली का रंग खून से रंगेगा, तैयार हो जाओ। उनकी आवाज में वो गर्जना थी जो जंगल के शेरों को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। युद्ध शुरू हुआ। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये एक भीषण संग्राम था। लाखन पासी की सेना भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़ी। उनकी तलवारें हवा में चमक रही थीं और हर वार के साथ गाजी के सैनिक ढेर हो रहे थे। मगर गाजी की फौज इतनी आसानी से हार मानने वाली थोड़ी थी। उनके पास घुड़सवारों की भारी तादाद थी, तेज, क्रूर और बेरहम। उन्होंने किले की खाई को पार करने की कोशिश की, मगर लाखन ने अपनी रणनीति से उन्हें रोक दिया। जंगल का फायदा उठाते हुए उनकी सेना ने दुश्मन को भटकाया और फिर अचानक हमले किए। मगर गाजी का असली प्लान अभी सामने आना बाकी था। हुआ ये था कि लाखन पासी युद्ध भूमि में तूफान की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह कड़क रही थी। वो आगे बढ़े और गाजी के बड़े बड़े योद्धाओं को एक एक करके धूल चटाते गए, मगर दुश्मन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तलवारों की चमक, खून की बौछार और घोड़ों की चीखें, चारों ओर मौत का तांडव मचा था। लाखन हर हमले का जवाब दे रहे थे। उनकी सेना उनके पीछे डटी हुई थी, मगर गाजी की फौज की तादाद बढ़ती जा रही थी और फिर वो पलाया। गाजी का एक सैनिक जो पीछे से चुपके से आया, उसने धोखे से अपनी तलवार चलाई। एक जोरदार वार और लाखन पासी की गर्दन पर तलवार लगी। उनका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। खून की धार बह निकली और एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। मगर जो हुआ वो इतिहास के सबसे हैरान करने वाले पलों में से एक था। ऐसा लोक गीतों में लोग कहते हैं कि लाखन पासी का सिर कट चुका था, मगर उनका धड़ रुका नहीं। दोनों हाथों में तलवार लिए वो घोड़े पर सवार रहे। उनका धड़ आगे बढ़ा और दुश्मन पर टूट पड़ा। सिर कटे होने के बावजूद उन्होंने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी तलवारें हवा में चमक रही थीं और हर वार के साथ गाजी की सेना में दहशत फैल रही थी। गाजी के सैनिक ये देखकर सन्न रह गए। उनकी बहादुरी ने दुश्मनों के दिल में डर भर दिया। मगर आखिरकार वो वीर धड़ भी जमीन पर गिर पड़ा। जहां वो धड़ गिरा, उस जगह का नाम सरकटा नाला पड़ गया। ये युद्ध चौपटिया के पास अकबरी दरवाजे के करीब हुआ था। कहते हैं कि जब लाखन पासी शहीद हुए तो उनकी सेना ने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी, मगर गाजी की फौज ने लखनवती पर कब्जा कर लिया। लाखन पासी की शहादत के बाद लखनऊ की कहानी धुंधली पड़ गई। पासी समुदाय ने अपने वीर शिरोमणि को कभी नहीं भूला। उनकी गाथा गीतों में बसी, कहानियों में जिंदा रही।
मगर भारत की जटिल सामाजिक व्यवस्था में दलितों का इतिहास बचाना आसान नहीं था। कुछ इतिहासकारों ने ये साबित करने की कोशिश की कि लखनऊ को लाखन पासी ने नहीं बसाया। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक लोक कथा है, मगर सच कुछ और कहता है। अंग्रेजों ने जब इस इलाके पर शासन किया तो उन्होंने गहन छानबीन की। उनकी पड़ताल में साफ हुआ कि लखनऊ की नींव महाराजा लाखन पासी ने रखी थी। 1940 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्राइमरी स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था। मुंशी नवल किशोर के प्रेस से छपी किताबें हजरतगंज लखनऊ से प्रकाशित इस सच को दर्ज करती थीं। उस दौर में बच्चे पढ़ते थे कि लाखन पासी ने लखनऊती को बसाया, जिसका नाम बाद में लखनऊ हुआ। मगर आजादी के बाद एक साजिश के तहत ये सच पाठ्यक्रम से गायब कर दिया गया। पासी समुदाय का गर्व, लाखन पासी की गाथा मिट्टी में दबी सच्चाई की तरह आज भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। और इस तरह उस रात लखनऊती की धरती खून से लाल हो गई। महाराजा लाखन पासी का सिर भले ही कट गया, मगर उनकी वीरता उस सरकटा नाले की मिट्टी में हमेशा के लिए बस गई। उनका किला आज खंडहरों में नहीं, बल्कि लखनऊ की हर गली, हर नुक्कड़ में जिंदा होनी चाहिए थी। वो कहीं मिट चुकी है। वो टीला जहां आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज खड़ा है, चुपचाप उनकी गाथा सुना रहा है। मगर क्या हमने उस गाथा को सुना? क्या हमने उस वीर को याद रखा जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी? या फिर हमने उन्हें इतिहास के धुंधलके में खोने दिया, कुछ पन्नों और लोक कथाओं तक सीमित कर दिया? आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसे शूरवीरों का सम्मान सिर्फ कहानियों में होना चाहिए? क्या उनकी गूंज हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों के दिलों में नहीं गूंजनी चाहिए? लाखन पासी ने लखनऊ को नहीं बसाया, बल्कि अपनी मेहनत, अपने खून से उसे सींचा। तो फिर क्यों उनकी कहानी को मिटाने की साजिश हुई? क्यों उनकी विरासत को भुला दिया गया? सोचिए, इस लखनऊ की मिट्टी की खुशबू में उनके बलिदान की महक है। हर बार जब आप लखनऊ की सड़कों पर चलें, याद रखिए कि ये धरती एक वीर की देन है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि लाखन पासी जैसे नायकों की गाथा हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए? और अगली बार आप किस वीर की कहानी सुनना चाहेंगे? इस धरती के असली हीरों को अपने दिल में जिंदा रखिए। उनकी तलवारें भले ही चुप हो गईं, मगर उनकी पुकार आज भी गूंज रही है, सम्मान की, स्वाभिमान की और सच की। तब तक के लिए जय लखनऊ, जय भारत।